फोकस करिएगा, ठीक है। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, बार नंबर। हिंदी वाले भी यही लिख लेंगे, बार संख्या, ठीक है, बार नंबर या बार संख्या। सबसे पहले आप जानिए कि बार संख्या होता क्या है, बार नंबर क्या है। अब ध्यान सुनिए, बार नंबर क्या है, किसको बार नंबर बोलते हैं। देखिए, कोई नंबर है, नंबर के बाद पॉइंट आ गया, नंबर के बाद पॉइंट आया हुआ है, और पॉइंट के बाद अगर किसी नंबर का रिपीटेशन है, किसी नंबर का, कोई नंबर है उसका रिपीटेशन है, और ये डॉट 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 इंफिनिटी तक गया हुआ है, तो इसे ही बार नंबर बोला जाता है। यही है बार नंबर। इसी को आप रेकरिंग नंबर भी बोलते हैं। कभी हिंदी, मान लीजिए इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको बोल देते हैं, कभी इसी को रेकरिंग नंबर भी बोला जाता है। तो आपको उतना तो, आपको तो कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ना है, स्मार्ट सॉल्यूशन लेना है, बात को समझनी है, वो एकेडमिक मैथ तो पढ़ नहीं रहे हैं आप। तो ये क्या है, बार, बार नंबर ये है। कहीं भी कोई भी नंबर 8.141414 डॉट 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 इंफिनिटिव तक, ये क्या हो गया, बार नंबर हो गया। पॉइंट के बाद अगर किसी सेम नंबर का, चाहे एक नंबर हो चाहे दो नंबर, अगर रिपीटेशन हो रहा है और ये अनंत तक गया हुआ है, डॉट 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 अगर आपने लगा दिया ना, तो ये इंफिनिटी तक मानाता है। कभी कभार वहां पे आपको इंफिनिटिव का सिंबल भी दे देगा, और कभी कभार आजकल मॉडर्न मैथमेटिक्स में सिंबल नहीं भी देता है, तो आपको डॉट 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 लगा दिया ना, तो आप समझ जाइए बार नंबर है, यही बार नंबर है। ये पहले बार नंबर समझ लिए। अब देखिए, अब बार नंबर के लिखने के ना तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको दिया यहां पे 2.333 डॉट 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 इंफिनिटिव तक, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान सुनिए। 2.333, यहां देखिएगा 2 पॉइंट, अब किस नंबर का रिपीटेशन है, जिस नंबर का रिपीटेशन है वो नंबर ले लीजिए। 3 का रिपीटेशन है, 3 ले लिए। अब इसके ऊपर आप एक लाइन खींच दीजिए, इसे ही बार कहा जाता है। पॉइंट के बाद, अब मेरी बातों को गौर से सुनने समझने की कोशिश करना, रटना मत, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं पहले बोला हूं सारा टैप सब कवर करवा दूंगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। ये टॉपिक थोड़ा हैवी है आज के डेट में। पहले यहां से 2-4 साल 5 साल पहले क्वेश्चंस उतने अच्छे नहीं आते थे, बड़े बुर्बक वाले क्वेश्चन आते थे, जीजा साली वाला। आजकल क्वेश्चंस ललन टॉप भी आते हैं, वो सब लाया हुआ हूं, वो आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा कैसा भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो पॉइंट के बाद जो नंबर का रिपीटेशन होगा, जो नंबर का रिपीटेशन होगा उसी के ऊपर बार लगता है। एक लाइन खींच देंगे ना, यही बार हो गया। मॉडर्न मैथमेटिक्स में ध्यान सुनिएगा, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.3 के ऊपर बार। देखिए यहां पे ऊपर में एक बूंद का डाल दीजिएगा, यही बार है। आजकल ऐसे भी लिखा जाता है नंबर को, समझ गए ना। हाँ, ये नहीं सोचिएगा कि बाप रे बाप पॉइंट जो है ऊपर मुठ के चला गया है, ना ना ना, पॉइंट जहां है वो वही है। कंप्यूटराइज्ड पेपर होता है ना भाई, कुछ चीजें तो बदलेगा ना भाई, सिंबल थिंबल। तो पहले आपको कभी ऊपर में लाइन खींच के भी दे देगा, या ऊपर में कभी भी अगर बूंद का दिया रहे, पॉइंट लिखा रहे, समझ जाइएगा ये बार है, ये सिंबल है। लाइन भी खींचेगा, ऊपर में नंबर पे ये भी दे देगा। 7.4555 डॉट डॉट डॉट, इसको कैसे लिखेंगे बार के टर्म में, ध्यान सुनिए कैसे लिखेंगे। 7.5 का रिपीटेशन नहीं है, ध्यान से देखिए, इधर से देखिए, सॉरी 4 का, एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट, यहां पे 4 का रिपीटेशन नहीं है, तो 4 को ऐसे ही रख दीजिए। रिपीटेशन किसका है, 5 का रिपीटेशन है, तो 5 के ऊपर बार आएगा। जिसका रिपीटेशन होगा उसी के ऊपर बार लगता है। अगर आपने 4 के भी ऊपर भी बार लगा दिया तो गलत हो जाएगा। 2.00121212 डॉट डॉट डॉट, आप इसको बार के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 2.00 का रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन का मतलब हो गया लास्ट में जो इंफिनिटी तक गया हुआ हो, तो 00, ठीक है। अब किसका रिपीटेशन है, 121212, तो आप क्या लिखेंगे, 12 के ऊपर बार। या तो आप ऐसे लिख दीजिए, या इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, 2.001 के ऊपर बार और 2 के ऊपर बार। घबरा मत जाइएगा, ये दोनों चीजें सेम है। कंप्लीट हुआ। बार पहले समझे, ये जानना बहुत जरूरी था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और बार एक परिमेय संख्या होती है, ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बार कौन सी संख्या है।
बार में तोड़ना समझ गए, बार का मतलब समझ गए। चलिए, आपको वहां पूछेगा कि बार कौन सी संख्या होती है, कोई भी बार नंबर आपको कोई पूछ दिया कि 0.3 के ऊपर बार, बताइए कौन सा नंबर है। 22 प्रकार की संख्या होती है मैथ के अंदर, मैंने फर्स्ट क्लास में चर्चा कर दिया था उसका। तो आपको कोई पूछे कि 0.3 के ऊपर बार कौन सा नंबर है, किस टाइप का नंबर है, तो आप इसको बोलना ये परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेशनल नंबर। क्योंकि कोई भी जो बार वाला नंबर है उसको आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू मतलब फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। तो बार वाला कोई भी नंबर परिमेय संख्या होती है। ये सब थोड़ा जानिए। कितनी बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है पाई क्या है, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें सीखी जा सकती है। कभी कभार ना इतना घटिया क्वेश्चन पूछ देगा, अगर आपने ईमानदारी से नहीं पढ़ा है, नहीं चला, तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। और एक क्वेश्चन छूटने का मतलब हो गया लाखों स्टूडेंट से पीछे चला जाना। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पाई इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट मान नहीं निकलता है, ये आप जानते होंगे ना। हाँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और बार वाला नंबर जो है, किसी दिन में होगा ना, मैं देखता हूं एक दिन मैं पूरा नंबरे आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। जो 22 प्रकार की संख्या होती है ना, तो 22 टाइप्स के, एक दिन मैं देखता हूं, या तो 2 क्लास, क्योंकि पूरा नंबर एक ही दिन में पूरा कवर करना मुश्किल है, क्योंकि कम से कम उसकी 2-2.5 घंटे की क्लास होगी और पूरा नंबर एक एक जानेंगे कौन सा नंबर क्या है, और यहां सबसे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो देखते हैं, अभी तो मैं आपको बेसिक चीजें क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम बार को तोड़ना सीखेंगे। बार तो समझ गए, ठीक है। अब देखिए, बार को तोड़ना सीखेंगे। अब आप फोकस करिएगा, अब आपको यहां पे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर मैंने आपको दिया यहां पे 0.3 के ऊपर बार, और मैंने कहा इसको सॉल्व कीजिए, बार को हटाइए, सॉल्व करना मतलब बार को हटाइए, इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आप नोट मत करना, नोट यहां करना है। मैथ को असली नोट यहां किया जाता है, कॉपी पर तो बादों में लिख लीजिएगा, समझे हैं तो आप जब तक मैं पूरा लिखूं नहीं, जब तक मैं नहीं कहूं आपको नोट करने के लिए, तब तक नोट मत कीजिएगा, पूरा फोकस करना। अगर 1% भी आप बोर्ड से माथा हटाओगे आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब आपको मैं कहूं इसको सिंप्लीफाई करो, 0.3 के ऊपर बार है, सॉल्व करने के लिए कहूं, बार हटाना है, कैसे हटाएंगे। देखिए, जो नंबर होगा वो नंबर यहां लिखिएगा। यहां पे नंबर क्या है, 3, तो आप 3 ले लीजिए, जो नंबर हो यहां पे नंबर ले लीजिएगा। अब नीचे में आप देखिएगा, पॉइंट के बाद, ये तो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने अंक के ऊपर बार आ हुआ है। 3 क्या है, एक अंक है, एक डिजिट है, एक अंक है। पॉइंट के बाद जितने अंक के ऊपर, जितने डिजिट के ऊपर बार आया होगा, नीचे में उतना ही आपको 9 डाल देना है। तो 3 तो एक ही डिजिट है, एक ही अंक के ऊपर बार है, तो आप नीचे में यहां पर क्या डाल देंगे, 9 डाल देंगे। जो नंबर होगा वो नंबर ले लीजिएगा। आप देखिएगा पॉइंट के बाद कितने अंक के ऊपर बार आया हुआ है, जितने के ऊपर बार आया होगा नीचे में उसके बदला में आप 9 डाल देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 इसका आंसर है। रुक जाइए, अभी मैंने आपको दिया 0.12 में 12 के ऊपर बार। अब वो इसको ऐसे भी लिख सकता है और 0.12 में ऐसे भी लिख देता है, दोनों क्वेश्चन सेम है, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आजकल ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये ज्यादातर यही देता है, ये वाला मत देता है, क्योंकि कंप्यूटराइज है ना, कंप्यूटराइज को लिखने में फट से 2 पॉइंट ऊपर मार देता है, पिंच आता है, इसको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, आप जानते होंगे कंट्रोल को ऊपर करके। तो ये थोड़ा सा आजकल चल रहा है, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्या करेंगे, पूरा नंबर लीजिए, 12 है तो 12 लीजिए। नीचे में कितने के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, 2 डिजिट है, 2 अंक के बार, 2 9 रख देंगे। अब ये कटेगा तो काट देंगे, 3 से 3 चौका 12, 3 से 33, 4/33 हो गया आंसर। क्लियर है, रुक जाइए, ठीक है। 0.123 के ऊपर बार, मैंने कहा सॉल्व करिए, 0.123 के ऊपर बार, तो 0.1323 के ऊपर बार, तो क्या लिखेंगे, 123 कितने के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 अंक है, 3 के ऊपर बार, 999। अगर ये कटेगा तो काट देंगे, और कटेगा, बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये कटेगा, काट दीजिएगा, 3 से 3 चौका 12, 3 से 33 33, 41/333 इसका आंसर है। क्लियर हो गया, ध्यान से देखिए। अब मैं, क्लियर है ना, रुक जाइए, अभी एक मिनट को आगे बढ़ाते हैं। 0.01 में 1 के ऊपर बार, इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वो कैसे आपको पता चलेगा अभी। 0.01 में 01 के ऊपर बार, मैंने कहा सॉल्व कीजिए, कितना होगा, 01 का मतलब क्या, 1, 01 का मतलब क्या, 1। अब कितने के ऊपर बार है, 2 अंक के ऊपर बार है, 2 को 9 लगाएंगे, नीचे में डबल 9 आएगा,
ये आंसर है। 0.001 में तीनों के ऊपर बार। मैंने कहा इसको सॉल्व करिए, क्या होगा? तो 001 का मतलब क्या? 1। 0 पहले रहता तो कोई वैल्यू तो होता नहीं है। 1 कितने के ऊपर बार है? 1 2 3 3 के ऊपर बार, 999 लगा देंगे। 1/99 इसका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? कितना भी भयंकर नंबर क्यों ना दे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। 0.0011 के ऊपर बार आपको कहा सॉल्व करिए, क्या इसका आंसर होगा? एकदम नहीं घबराना है। 11 और नीचे में कितने के ऊपर बार है? 4 के ऊपर बार, 4 9 डाल देंगे, कटेगा, काट देंगे, 11 से कट जाएगा, काट दीजिए, आप खुद भी कर लीजिएगा। समझ में आया? अब देखिए, अब आप गौर करना, अब मैं एक चीज आपको क्लियर करने जा रहा हूं, आप गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन में, अभी जितने में भी क्वेश्चन करवाए हैं आप गौर देखिएगा, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है ना, या जो भी अंक हैं, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, जो भी अंक हैं, सब के ऊपर बार है। देखिए यहां पे सब के ऊपर बार है। 01 है, 01 के ऊपर बार। पॉइंट के बाद जो भी अंक है 001 तीनों के ऊपर बार। पॉइंट के बाद 0011 सब सारे के ऊपर बार। फिर आप पीछे में भी देख लीजिए एक बार, देखिए यहां पे भी 0.3 3 के ऊपर बार। 0.12 तो 12 में दोनों के ऊपर बार। 0.123 तो पॉइंट में 1 2 3 तीनों के ऊपर बार। पॉइंट के बाद अभी जो आप पढ़ रहे हैं, ये पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उस सब के ऊपर बार है। अब क्या होगा? अगला टाइप, 2 टाइप के बार होते हैं। अगला टाइप क्या होगा? पॉइंट के बाद कुछ अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा और कुछ अंक के ऊपर बार रहेगा। जैसे कि अब यहां ध्यान से देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब मैं आगे क्लियर कर रहा हूं। अगला देखिए, एक मिनट, अगला देखिए, अभी आपने क्या सीखा यहां ध्यान समझिए। 0.12 में 2 के ऊपर बार, 12 के ऊपर बार, तो ये तो अब आप सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 12/99। अब आप ध्यान देखिए, अब इसमें एक टाइप का और बार होता है, यहां पे ध्यान देखिएगा। 0.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार। ये दोनों क्वेश्चन में आकाश पाताल का अंतर है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, पहले यहां क्लियर कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। यहां 0.12 में 1 2 के दोनों के ऊपर बार है, यहां पर 0.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार है। ध्यान रखिएगा, 2 के ऊपर बार है ना। अब पॉइंट के बाद जब कुछ के ऊपर बार नहीं हो और कुछ के ऊपर बार हो, तब ये कैसे सॉल्व करेंगे? ये दूसरा टाइप है। और बार 2 ही टाइप के होते हैं, या तो पॉइंट के बाद सारे नंबर के ऊपर बार होगा, या पॉइंट के बाद कुछ नंबर के ऊपर बार नहीं होगा और कुछ के ऊपर बार होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जबरदस्त सॉल्यूशन मैं आपको देता हूं। आप फिर पूरा नंबर लिखिए, पूरा नंबर लिखिए पूरा नंबर। 12 है तो 12 पूरा नंबर लिख लीजिए। अब जिस अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, इसमें से माइनस कर दीजिए। पूरा नंबर ले लेना है, जिसके ऊपर बार नहीं होगा ऊपर में उसको माइनस कर देना है। तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 माइनस कर दीजिए, कर दिए। अब नीचे में जिसके ऊपर बार है उसके बदला में 9 डालेंगे, ये तो आपको पता है। तो 2 तो एक ही अंक है, एक अंक है तो 1 9 डालेंगे। और जिसके ऊपर बार नहीं है नीचे में आपको 0 डालना है। ये माथा में आप फिट कर लीजिएगा। नीचे में जिसके ऊपर बार होगा उसके बदले में नीचे में 9 डाल देना है, और जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके बदले में आपको 0 डाल देना है। तो एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। बस यहां पे 0 लगा दीजिए। अभी नोट मत करना, रुक जाइए। ना 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 ना, अभी बहुत सारी चीजें हैं, आने दीजिए अभी। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 12 में से 1 गया 11, 11/90 इसका आंसर है। अब अगर आप ये बात समझ गए हैं ना, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, यहां ये जो आपने किया है ना, इसको छोड़ दीजिए, ये हटा दीजिए। आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा, ये सब कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाता है। अब आप ये बात समझे हैं, छोटा नंबर है तो अपने माइंड में इसको सॉल्व कर लीजिए। इतनी प्रैक्टिस कीजिए बाबू। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान। मैं क्या कर रहा हूं, विद्यार्थी सबको आने लगता है, सब पढ़ता है, लेकिन कोई नौकरी लेता है, कोई वहीं का वहीं रह जाता है, फिर अगले साल, परसों, 2 साल, साल दर साल तैयारी करता रहता है, नौकरी नहीं मिलती है। वो स्टूडेंट वो अच्छा होता है जो खुद को समझे और खुद को टाइम दे, खुद को पढ़े, अपने लिए पढ़े, दूसरे के लिए ना पढ़े। टाइम दीजिए। मैथ कभी मत ये सोचिएगा आज मैंने आपको पढ़ा दिया और आप सोचिएगा नहीं हमको बार नंबर आ गया, ये आपकी भूल हो गई। आप बार नंबर मैंने सिखा दिया, अब इसको मेंटेन करना आपका काम है। एक मोटी कॉपी खरीदिए, प्लेन वाली, समझ गए, तो अच्छी सुंदर कॉपी खरीदिए। ये नहीं कि एक मरी हुई कॉपी आती है जो बांस मारते रहता है, देखेंगे एकदम काला पीला टाइप रहेगा, वो कॉपी। थोड़ा कॉपी में खर्चा कर लीजिए 10-20 रुपया, तो कि देखने में अच्छा लगे, मेंटल पॉजिटिविटी आती है उसके अंदर। उस कॉपी पर समझ के इसको लिख लीजिएगा और हफ्ता 15 दिन पे इसको रिवाइज करते रहिएगा। इसे ही बोलते हैं मेंटेनेंस। शर्ट 200 रुपये का खरीदिए, 2 लाख की खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन 200 को मेंटेनेंस कीजिएगा ना, वही 2 लाख के बराबर चमकता रहेगा।
खरीद के छोड़ देंगे गाड़ी 20 करोड़ का, आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो बेकार हो जाता है। तो मेंटेनेंस मैथ मांगता है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपका लेवल अच्छा है तो ये बीच वाला पार्ट आप मत लिखिए, इसमें टाइम बचा लीजिए। अब डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 12 में से ये गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, 11/90। अब देखिए अगला 0.32 में मान लीजिए 2 के ऊपर बार है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 32 पूरा नंबर ले लिए। अब 3 के ऊपर बार नहीं है, 3 माइनस कर दीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है माइनस कीजिए। 1 के ऊपर बार है, 1 9, एक अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 0। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। रुक जाइए, अभी रुक जाइए। 0.123 में मैंने दिया आपको 2 3 के ऊपर बार, मैंने कहा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 पूरा नंबर लीजिए, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 माइनस कीजिए। 2 के ऊपर बार है 999, 1 के ऊपर बार नहीं है, 1 0। सॉल्व कर दीजिएगा। ये सब मैं लिखूं छोड़, टाइम बेकार खराब होगा। मैं चाहता हूं कि सारा टाइप्स एक ही दिन में कवर कर दूं। इसको घटा दीजिएगा, 122 अपॉन में 990, 2 से कट जाएगा, काट दीजिएगा। ये सब आपका काम है, आप खुद भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहीं पर देखिए 0.123 में सिर्फ 3 के ऊपर बार है। ये ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर जो होता है ना, अब माइंड प्रेशर में रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, ये जरूर धोखा देख लिया। इसका ऑप्शन इतना खतरनाक बनाएगा, हल्का सा मिस्टेक हुआ आपका आंसर मैच कर जाएगा और आपको लगेगा हमारा आंसर सही था। अब ये देखिएगा कैसे क्वेश्चन है, कितने के ऊपर बार है, पूरा नंबर घटाइए 1 2 3। अब यहां ध्यान देखिए, किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर बार नहीं है, 12 12 के ऊपर बार नहीं है, तो इन दोनों के ऊपर बार नहीं है, ये दोनों माइनस करेंगे इसमें से, 12 घटाइए। अब 1 के ऊपर बार है, 1 9, 2 के ऊपर बार नहीं है, 00। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, घटाएंगे 111 बट्टा में 900, और ये 111 कटेगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। पीछे आराम से पढ़ रहे हैं ना, ये नहीं ना आगे बढ़ पीछे झड़, सुबह काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ अब पीछे झड़, सो नहीं, आगे बढ़ पीछे ब्लॉक, आगे बढ़ पीछे ब्लॉक, ये नहीं कि पीछे निकाल रहे हैं। कोई फायदा नहीं है भाई, जो फैक्ट है मैं वही बता दे रहा हूं। ईमानदारी से पढ़ाता हूं, ईमानदारी बात करूंगा मैं। ठीक है, नौकरी लेने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो ये सब पता होना चाहिए। अब आपको यही नहीं पता है, मुंडी उठा के सोच रहे हैं 111 किससे कटेगा है? तब हो गया, तब खेला खत्म। ये कटेगा, आपको पता है 111 3 से कटेगा, 37, आइए 300, 37 बट्टा 300 आएगा। 111 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 गुने 37, ये मैं 1000 बार बता चुका हूं, ये आपको पता होना चाहिए पहले से ऑलरेडी। यहां पे रुकना नहीं चाहिए बाबू, यहां नहीं पता ये रोक देगा, स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब आपको मजा आने वाला है अगला में। देखिए अब यहां पे फोकस करना, 0.01 के दोनों के ऊपर बार है, ये मैंने आपको अभी सॉल्व करना सिखाया था। इसका आंसर क्या होगा? 01 में 01 के ऊपर बार तो 1, और दोनों के ऊपर बार है तो यहां 99 ले लेंगे, ये तो मैं बता दिया। अब इसी का अगला वर्जन देखिए, 0.01 में 1 के ऊपर बार, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा। अब देखिए आप, अब ये बताया था ये, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब 1 के ऊपर बार, यहां इस 1 के अंक के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पूरा नंबर लेंगे, तो 01 का मतलब क्या? 1। आराम से देखना, 01 का मतलब क्या? 1। अब जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटाओगे, तो 0 के ऊपर बार नहीं है तो 0 घटा दो। अब नीचे में जिसके ऊपर बार है उसके बदला में 9, तो 1 के ऊपर बार है तो 1 9, 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, तो 1 में से 0 गया 1 और 19। देखिए अब आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर 1/99 है, इसका आंसर 1/90 है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया? एक बार आप लोग यस कीजिए तो, जो लोग लाइव हैं, हाँ सर समझ में आ गया। यहां तक ओके है? कोई डाउट है तो पूछिए। डाउट हेब्बे नहीं करेगा मेरे क्लास में, गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं, सीना ठोक के रितेश गारंटी था, मेरे क्लास में डाउट नहीं होगा। मुझे पता है आपको कहां कहां क्या पूछना है, सब मुझे पता है। हाँ, लेकिन आप अपना 100% देना पड़ेगा। जैसे मैं घुसा हुआ हूं, मुझे कोई याद नहीं आ रहा है अभी, ऐसे भी आपको भी कोई याद नहीं आना चाहिए इसकी सिवा। आप यही ईमानदारी से डाउट नहीं होगा, माइंड कहीं और होगा तो भाई मैथ नहीं समझ में आएगा, तो माथे से ऊपर चला जाएगा। अब फटाफट बताइए, तो यहां तक क्लियर हुआ? जो भी स्टूडेंट्स लाइव है फटाफट बताइए, फटाफट, टाइम मत लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव है, इंटेलिजेंट क्लासेस, मीर, लोकेंद्र राजपूत, तरुण, फटाफट बताइए। क्लियर है ना? हाँ, मैं पहले बोला डाउट हो भी नहीं करेगा, आप यहीं रहिए ना, मैथ को 10 जी उड़ा देंगे, भाग दे। एक समय आएगा ना, मुझे टाइम दीजिए, मैं खालू टाइम दीजिए। अच्छी चीजों के लिए ना समय देना पड़ता है, ऊपर ऊपर ये सब नहीं मिलेगा आज के डेट में, ये गहराई में है। जो सत्य है मैं वही बता रहा हूं। मैं भी चाहूं तो मैं बहुत ऊपर बोला है, थोड़ा पढ़ लो नौकरी लग जाएगी, नहीं। कल आपको ये तो लगे कोई यूट्यूब पर टीचर आया जो मुझे सही बोला था, भले आप ना पढ़े, वो आपका टेंशन है, मैं क्यों टेंशन लूं मैं झूठ बोल के? मेरा ये ध्यान था भाई, पढ़ेंगे ईमानदारी से, पढ़िए,
कुछ नहीं है। मैथ में एक एक क्वेश्चन ठोका जा सकता है, इसी की गारंटी है। रीजनिंग की मैं 1000 बार बोला हूं, जीके जीएस की गारंटी नहीं है। कितना भी पढ़ेंगे जीके जीएस धोखा देगा आपको, उसका सिलेबस नहीं पता है। तो जो स्कोरिंग वाला पेपर है उसमें एक एक क्वेश्चन ठोकना पड़ेगा। तो ये सब पढ़िए ना बढ़िया से, एक एक क्वेश्चन ठोकेगा। अब मैं फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां ध्यान देखिए, 0.001 इसको सॉल्व कर लेंगे फट से। इसका आंसर क्या होगा? 1/999 इसका आंसर है। और मैंने क्वेश्चन दिया 0.001 में 01 के ऊपर बार, मैंने क्वेश्चन दे दिया। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए तो? और इसका आंसर क्या होगा बताइए तो? 0.01 में 1 के ऊपर बार। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी आप बताइए, लाइव टेस्ट में आप हैं, फटाफट बताइए दोनों का। 0.01 में 01 के ऊपर बार, और 0.011 में सिर्फ 1 के ऊपर बार, इसमें तीनों के ऊपर बार। ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसका बताइए क्या होगा? दोनों का आंसर दीजिए मुझे, फटाफट दीजिए दोनों का। इतनी देर से मैं बोला हूं ना भाई, मेरा भी तो गला दर्द करता है ना। आप लोग मेरा मजा लिए हैं, अब मैं आपका मजा लूंगा। अब 10 सेकंड में रुकूंगा ना, आप बताइए ना मुझे इसका क्या होगा आंसर, तभी ना मुझे पता चलेगा, क्लियर हुआ आपको। तरुण राजपूत, इसका पहले वाले का आंसर 1/, इसका आंसर कितना होगा और इसका आंसर क्या होगा, दोनों का आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पूरा नंबर लेंगे, पूरा नंबर तो 1 है, मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूं, और 1 के ऊपर बार नहीं है इस 0 के ऊपर, तो 1 में से 0 घटाएंगे। 2 के ऊपर बार है, इन 2 के ऊपर बार है तो 99 आएगा। 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगेगा। इसका आंसर होगा 1/990। देख लीजिए अब इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 के ऊपर बार है। अब इन दोनों के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से 1 में से कितना भी 0 घटा दीजिएगा उससे क्या फर्क पड़ेगा? 1 में से आप 2 लाख 0 घटा दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? यहां 2 0 घटाना है तो 2 ले लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? 1 का तो 1 होगा। अब 1 के ऊपर बार है तो 1 9, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। तो इसका आंसर होगा 1/900। देखिए तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसमें क्लैश मत करना। और जानते हैं एनटीपीसी तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपको एक फायदा होगा, मैं बार बार करूं, ये एसएससी का इतना पॉपुलर टॉपिक है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जिस चीज की भी आप तैयारी करते हैं, बार नंबर इतना क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कोई सेट नहीं है। अगर आपको डाउट हो 2025 वाला पेपर उलट के देखिएगा, 4 गो सेट देखिएगा, आपको हर 4 में कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन ये मिल जाएगा बार वाला। हाँ, फिर एसएससी का, एनटीपीसी का होता क्या है, टॉपिक यही है। एनटीपीसी रेलवे में भी परसेंटेज पूछता है और एसएससी में भी परसेंटेज पूछता है। फर्क क्या है? परसेंटेज तो दोनों में पूछता है, क्वेश्चन के लेवल का फर्क होता है, बस इतना ही है। आपको बहुत फायदा करेगा अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हैं तो। बाकी मैं एसएससी सीजीएल का कल से मॉर्निंग में इंग्लिश का मैं बैच ला रहा हूं। अगर आप सीजीएल सब के लिए तैयारी करते हैं तो जानते हैं भारत का सबसे बेहतरीन एग्जाम में से एक होता है, उस सब में 6-8 महीना देना पड़ता है। ये सब एक हाई लेवल एग्जाम होता है, तो इस समय थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब यहां पे गौर से आप एक चीज और देखो, लास्ट स्टेज है। इसके बाद आपको बार में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं क्वेश्चन लाऊंगा, धराधर आप बनाएंगे। बार 2 टाइप के होते हैं, है ना। 0.12 में दोनों के ऊपर बार, एक बार ऐसा होगा कि पॉइंट के बाद दोनों के ऊपर बार होगा, एक बार ऐसा होगा कि 0.12 में सिर्फ 1 के ऊपर बार होगा, 1 के ऊपर नहीं बार होगा। यही 2 टाइप के बार होते हैं, जो मैंने दोनों क्लियर कर दिया। और अभी तक आप एक चीज गौर से देखना, यहां पे आप देखो गौर से। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। आपको कोई पूछे, ऐसे इतना डीप छोड़ देते हैं, रहने दीजिए, क्या ले जाएंगे, छोड़िए। यहां तक क्लियर है ना? जितना जरूरत है उतना ही, विद्वान थोड़ी बनना है। तो ये 2 टाइप के बार होते हैं। क्लियर हो गया? अब आप गौर से देखेंगे एक चीज, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ना, गौर से देखिएगा, पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं आया है दोनों ही टाइप में। आप गौर से देखिए, तो आपके पास कॉपी पर अगर नोट किए हैं, आप देखिए पॉइंट से पहले न तो इस टाइप में नंबर आया है, और पॉइंट से पहले न तो इस टाइप में बार नंबर आया है। आप कोई भी क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए, पॉइंट से पहले क्या है, यहां पे 0 0 0। कोई भी आप क्वेश्चन देखिए, यहां पे पॉइंट से पहले 0 0 0 0, देखिए कहीं है। रियलाइज कीजिए, समझिए, ये सब समझने की चीज है कि ताकि डाउट ना हो। एक बार पढ़िए 100 सुनार की तो 1 लोहार की, एक बार पढ़िए ठांस के पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर आज के बाद इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसे पढ़ाई कीजिए। अब वो क्या करेगा, आपको बुर्बक बनाएगा। आपको क्या करेगा, इन दोनों ही टाइप में पॉइंट के पहले ना यहां पे कोई नंबर डाल देगा अपने मन से। अब इसको आप यहां पे क्या किया, उसने आपको डाल दिया 3.12 में
1 2 के ऊपर बार, और इसमें भी नंबर डाल दिया 3 पॉइंट में 1 2 में 2 के ऊपर बार। पॉइंट से पहले नंबर डाल देगा दोनों ही टाइप में। बार दो ही टाइप के होते हैं। अब आपको घबराना नहीं है, ये बुर्बक बना रहा है आपको। अब ये जीजा साली वाला क्वेश्चन हो गया। अभी जब पढ़े आधा घंटा, अब इसी को फायदा मिलेगा। आपको क्या करना है, पॉइंट से पहले अगर कभी भी नंबर डाला हो दोनों ही टाइप में, आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर को इसमें प्लस कर देना है। इस नंबर को इसमें क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। ये कुछ नहीं है, 3 प्लस। इसको तो सॉल्व करने भी करता है 12 को, अभी अब तोड़े हैं 12 अब बट्टा में 99। अब अगर ये कटता है, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा है ना, हाँ। अब ये कटता है तो काट दीजिए, 3 से 3 चौका 12, 3 से 33। इसको सॉल्व करने आता है ना, शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, इसको गुना करेंगे और यहाँ प्लस है तो इसको प्लस कर देंगे। 33 या 99, 99 में 4 जोड़ेंगे, 103/33 इसका आंसर आएगा। पॉइंट से पहले कोई नंबर दिया हो, खाली आपको इसमें प्लस कर देना है। इसका मतलब इतना ही होता है। ये तो सॉल्व करना आपको आता है। अब इसका आंसर क्या होगा, तो 3 प्लस इसमें, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसमें 12 में से 1 गया 11, और नीचे में क्या हो जाएगा 90, क्योंकि इसमें घटेगा ये, तो क्लियर है। 90 तिया 270, 270 में 11 जोड़ेंगे 281, 281/90। कैलकुलेशन में आग रहना है। अब आप मुझे एक बार और बोलो ओके है सर, यहां तक क्लियर है आपका, देख लीजिए। अब मैं क्वेश्चन ला दूंगा एक चीज और क्लियर करके, हो गया है। काजल शर्मा, काजल लोके, आप लेट हो जाती है हमेशा। काजल कोई बात नहीं, टाइम से आइए। मैं 8 बजे लाइव आता हूं। आप सभी छात्र को कहता हूं, अगर आपको 2026 में एक सीट पक्की करनी है एनटीपीसी के अंदर, तो आप टाइम से आइए। मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए और बाकी भी पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। थोड़ा रीजनिंग इजी सेक्शन में होता है, रीजनिंग को अभी मत पढ़िएगा, समझ गए ना। जीके जीएस बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एनटीपीसी 2026 में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है, अभी से लग जाइए, ठीक है ना। फॉर्म भरे हैं, नहीं भरे हैं, फॉर्म भर दीजिए। जब एग्जाम होगा एग्जाम देने जाइएगा। इस सब का टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, नौकरी लगेगी पढ़ने से। और अभी रीजनिंग मत पढ़िएगा, करंट अफेयर मत पढ़िएगा, मैथ फोकस कीजिए। जो चीजें ट्रेडिशनल हैं, जिसमें आप 100% चीजें स्कोर कर सकते हैं, मैथ पढ़िए। रीजनिंग इजी सेक्शन है, मैथ अच्छा होगा ना, रीजनिंग अपने आप अच्छा हो जाएगा। 2-4 टॉपिक उसमें हार्ड होते हैं, उसको बाद में देखेंगे, जब एग्जाम का 2 से 2.5 महीना रहेगा तब देखेंगे, अभी नहीं। अभी आप मैथ पे, क्योंकि इस समय थोड़ा टाइम लगता है। और जीके जीएस बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और एक मतलब टीचर को है, मान लीजिए अच्छा टीचर से जो एक्सपर्ट हो, बैच पकड़ लीजिए जीके जीएस के लिए, और अभी से पकड़ लीजिए। बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, उससे आपको फायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई बैच में क्या होता है, कोई चीज सिस्टम से आपको मिलेगा, एक जगह मिलेगा, आपका माइंड भी सेट रहेगा, और भी उसमें चीजें टीचर डीप ले जाता है कोई भी में। तो ठीक है, ये अभी रीजनिंग मत फोकस, करंट अफेयर भी नहीं। मैं बहुत सारे चैनल को देखते रहता हूँ, कहेगा रोजाना आइए सुबह में 8 बजे आइए, करंट अफेयर दिखाते हैं, खाली मोदी जी के बारे में बोले। आपको करंट अफेयर अभी फोकस नहीं करना। एक बुक आती है, मैं बता दूंगा, एग्जाम से 1 महीना पहले वो बुक खरीदिएगा, जितना करंट अफेयर आना होगा आपको आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब 2 मिनट का मैं आपका और टाइम लूंगा, आप चीजें क्लियर कर देता हूं। अब देखिए, बार वाला जो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, अब ध्यान सुनिए। अब देखिए यहां पे बस 2 मिनट का आप टाइम दीजिए। देखिए अब वहां पे क्या होता है, मैंने बार सॉल्व करना सिखा दिया। अब वो बार वाला क्वेश्चन ना आपको कैसे भी पूछ सकता है, आपको कभी सिंगले पूछ देगा, ध्यान समझिए। 0.3 के ऊपर बार कहेगा सॉल्व कीजिए, एकदम घटिया घटिया क्वेश्चन पूछता है, हाँ रुक जाइए ना, घटिया घटिया क्वेश्चन पूछता है, आपको कहेगा इसको सॉल्व कीजिए। कभी वो क्या करेगा, बोर्ड मास टाइप बता देगा, 0.2 के 0.2.3 के ऊपर बार, -1.4 के ऊपर बार, मल्टीप्लाई 0.3 के ऊपर बार, आपको कहेगा सॉल्व कीजिए। रुक जाइए, अभी आपको सॉल्व मत करने लगिएगा, मैं टाइप सब चीजें क्लियर कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। आपको बोर्ड मास टाइप बना देगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 0.12 के ऊपर बार, -0.12 में 2 के ऊपर बार, कहेगा आपको सॉल्व कीजिए। आपको कहेगा 0.6 के ऊपर बार, प्लस 0.4 के ऊपर बार, मल्टीप्लाई 0.2 के ऊपर बार। बोर्ड मास आपका पता होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये अब वो क्वेश्चन फॉर्मेट कैसे भी बनाएगा, ठीक है। कभी कभार आपको क्वेश्चन दे देगा 2.6666, देखिए यहां पे डॉट डॉट डॉट, आपको कहेगा सॉल्व करके बताइए इसको। कितना घटिया क्वेश्चन है, ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया रहता है वहां पे, तो कुछ नहीं है। 2.66 के ऊपर बार मतलब क्या, 2.6 के ऊपर बार है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो अभी तो मैं आपको सॉल्व करना सिखाया था, 2 + 6/9 हो जाएगा। अब इस कटता है तो काट दीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 तिया 9, 3 दूनी 6 या 6 2 कितना हो गया, 8/3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 8/3। एकदम नहीं घबराना है। कभी कभार ये सिंगल भी पूछ देता है, कभी कभार डबल भी पूछ देता है। ये तो क्लियर हो गया। अब रुक जाइए, अब देखिए यहां पे क्या है, एक चीज आपको और समझना है। जब भी कभी छोटा मोटा नंबर रहेगा ना, ऐसे छोटा मोटा नंबर होता है, तो जब आप कभी छोटा मोटा नंबर देखेंगे वहां पे, तो आपको ना क्वेश्चन को ना बार को ना सॉल्व करके दिया रहेगा।
इसमें दो टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा इसको सॉल्व करिए, तो इसको मैंने सॉल्व करके दे दिया। छोटा मोटा जैसे क्वेश्चन कोई भी रहेगा वहां पे, तो वहां पर सॉल्व करके रहता है। एक मिनट जैसे मान लीजिए 0.3 के ऊपर बार, डिवीजन 0.6 के ऊपर बार, मल्टीप्लाई 0.4 के ऊपर बार, मैंने कहा सॉल्व कीजिए। तो इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करके दिया रहेगा। ऑप्शन पर नजर डालेंगे एक बार तो आपको सॉल्व करके दिया रहेगा, यानी कि बार हटा के दिया रहेगा। अब इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जो आपको ना बार वाला नंबर बहुत बड़ा बड़ा दिया रहेगा। अब यहां पे फोकस कीजिए, देखिए जैसे बार वाला हुआ नंबर बहुत बड़ा बड़ा दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा 3.1432 में। अब ध्यान देखिएगा 3.1432 में 1432 के ऊपर बार प्लस 3.461 में इसके ऊपर बार, और आपको कहेगा इसको सॉल्व करने के लिए भारी भारी बार दिखेगा। तो कभी भी जो बड़ा बड़ा नंबर वाला बार आएगा ना, तो कभी भी इसका आंसर आपको सॉल्व करके नहीं दिया रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा। ध्यान सुन लीजिए, कभी नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको ना 12 के टर्म में दिया रहेगा, और 1 सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 1 सेकेंड ना आप ऑप्शन पे नजर डाल दीजिएगा कि बार वाले क्वेश्चन का आंसर बार में ही दिया हुआ है कि बार को सॉल्व करके दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और मैंने आपको क्लियर कर दिया। निश्चिंत रहिए, बड़े बड़े नंबर जो रहेंगे वो बार वाले नंबर, उसको कभी भी वो सॉल्व नहीं करेगा। बार हटाना नहीं है। आप कैसे हटाएंगे? कितना हैवी क्वेश्चन है, हटा पाएंगे आप? नहीं हटा पाएंगे। वो आपको सुविधा करके दे रहा है। तो बड़े बड़े नंबर बार वाले रहेंगे तो उसका ऑप्शन देखेंगे 12 के टर्म में दिया हुआ है, और छोटे छोटे जो बार वाले नंबर रहेंगे वो बार सॉल्व करके दिया रहेगा। वो आपको अपने पता चल जाएगा। सॉल्व करके दिया रहेगा बार वाले नंबर को, तो मैं तो सॉल्व करना आपको सिखा ही दिया हूं। अब बार वाले क्वेश्चन का आंसर 12 में कैसे निकालेंगे, तो अब आप एक चीज और समझिए। यहां पे अब एक चीज समझिए, देखिए लास्ट है। देखिए आप अभी बताइए 1.3 के ऊपर बार है, आप क्या लिख सकते हैं इसको? आप इसको क्या लिख सकते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा, आप बार वाले नंबर को दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो इस बार वाले नंबर को आप सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस 3/9। एक तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा 1/3, 3 1 3 1 4/3। एक तो इसका आंसर ये हो सकता है। एक इसका आंसर ये भी तो हो सकता है 1.3 के ऊपर बार, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.3333। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। बार वाले नंबर का मतलब है तो ये होता है ना कि जिस नंबर के ऊपर बार है उसी का ना रिपीटेशन होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हम फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं अगर हमको बार का हटाने के लिए, और 12 के टर्म में कह रहा है अगर सॉल्व करने के लिए, तब हम ये लेंगे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बार वाले ऑप्शन रहेंगे, तो आपको इसमें टर्म में तोड़ना पड़ेगा। इसको इसी में टर्म तोड़ेंगे, और ये आपको देखने में भारी लग रहा है। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा कि बाप रे क्या क्वेश्चन पूछ दिया, बल्कि यही क्वेश्चन इजी है। सॉल्व करके जो दिया रहेगा वो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हार्ड होता है जो सॉल्व करके दिया रहेगा। मैं आपको क्वेश्चन का नेचर बता दे रहा हूं ताकि एग्जामिनेशन हॉल आप निश्चिंत रहें। अब वो मैं भी लाया हूं क्वेश्चन, घबराइए मत, पहले समझ लीजिए तब ना आप लाएंगे, फर्स्ट से क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। तो ये छोटे मोटे नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े वाले को देखिए कैसे करें। अब आपको देखिए मैं इसको सॉल्व करके दे रहा हूं। जो लोग समझ गए होंगे तो बना भी लिए होंगे, बहुत सारे पेड वाले भी स्टूडेंट लाइव हैं तो आप बना चुके होंगे, उनको तो मैं पूरा क्लियर कर दिया हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। आप इसको क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? 3.1432 अब आप देखिए यहां पे एक चीज आप और सीख लीजिएगा, ऐसे ना 3 बार इसको रिपीट कर दीजिएगा तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कैरी वाला नंबर रहता है। अब थोड़ा सुन लीजिए, 3 बार मैंने इसको रिपीट कर दिया ना, 1432 1432 1432, 3 बार से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, यहां पे कैरी वाला नंबर रहता है, तो आप थोड़ा सा अगर एक स्टेप और लिख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही बना सकते हैं। फिर इसको देखिए, अब यहां पे 3 पॉइंट क्या है 4612, तो देखिए एकदम सेम मिलाइएगा 4612 4612 4612, कितनी बार भी आप लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, प्लस प्लस का था तो प्लस, माइनस का था तो माइनस। आपको जो कह रहा है देखिए 2 और 2, यहां पर देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 6 4 10, 4 1 5 कैरी इस पे आ गया 6, ध्यान से 2 2 4 पकड़ लिए होंगे आप लोग, 3 1 4, 6 4 10 कैरी आ गया इस पे 4 1 5 1 6, 2 2 4, 3 1 4, 6 4 10,
4 1 5 1 6 और 3 3 6 हो गया। बस आप गौर से देखिए किसका रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चन में, देखिए तो गौर से 6044 6044 6044। तो आप क्या करेंगे, इसको 6.6044 के ऊपर बार लगा दीजिए, क्योंकि जिस नंबर का रिपीटेशन होता है उसी के ऊपर तो बार लगता है। आई बात समझ में? उसी बस इसका आंसर क्या है, यहां पे ये है, बार वाले का बार के टर्म में दिया रहता है। क्लियर हो गया? अब फुल टॉपिक मैंने आपका क्लियर कर दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्वेश्चन लाने जा रहा हूं, अब आप पूरा तैयार हो जाना। लाइव टेस्ट है आपका, एक बार में एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश करना, गलती मत करना। मैंने पूरा टाइम देके आपको समझा दिया है, ठीक है? गलती मत करना। चलिए अब ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, अब आप मुझे बना के दिखाइए। चलिए पहला क्वेश्चन है, लाइव टेस्ट में आप हैं, आपके सामने में क्वेश्चन आया हुआ है, अब आप बना के दिखाइए। 0.3467 में 67 के ऊपर बार प्लस 0.1333 में 3 के ऊपर बार, आपको सॉल्व करना है, बार के ही टर्म में इसका आंसर आपको निकालना है। देखिए बना के। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाना बना लीजिए, कोई बात नहीं। लड़कियों का तो भाई घर की भी जिम्मेदारी होती है। टाइम ज्यादा मत लीजिएगा, एकदम फोकस करिएगा। तेरी के, अब क्या दिक्कत है? जब गर्दा मचा दिए तो फिर है तेरी के, अब क्या दिक्कत है? 0.3467 क्योंकि रिपीटेशन 67 का है, तो 67 3 बार से भी काम चल जाएगा। लेकिन आप गौर से देखिए लास्ट में 7 यहां 3 7 3 10 जोड़ेंगे तो कैरी आ जाएगा। मैं बोला था कैरी वाला हो तो आप थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। बाकी इसको तो जहां तक ले जाना चाहे आप ले जा सकते हैं। अब यहां पे देखिए 0.1333 के ऊपर बार, तो 3 डॉट 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 भर दीजिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखिए प्लस करना है कि माइनस की, क्या करना है, प्लस, तो प्लस कर दीजिए, माइनस कहे माइनस कर दीजिए। अब आप जोड़िए 7 3 10 0 6 3 9 और फिर इसका एक कैरी 10 0 7 3 10 और एक इसका कैरी, फोकस, यहां फोकस मांगता है 11 6 3 9 और एक कैरी 10 7 3 10 और एक कैरी, सब में एक एक जोड़ते जाइए 11 6 3 9 1 10 7 3 10 और एक 11 6 3 9 1 10 4 3 7 इसका एक कैरी 8 और 3 1 4। यहां पे पॉइंट है, यहां तो 0 है, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आप फोकस करिए पूरी तरीके से यहां पे, और इस तरफ से देखिए किसका रिपीटेशन है, 0.48010101 इसका रिपीटेशन आ रहा है। अब आगे मत जाइए, नहीं तो आपको फिर लगेगा कंफ्यूज कर देंगे, आपको लगेगा सर यहां 0 0 आ गया, 1 कहां गया यहां पे, तो आपने 1 यहां नहीं आएगा क्योंकि आपने लास्ट में जोड़ा है ना। फिर अगर इसका एक स्टेप और बढ़ा दे, यहां पे भी 6 7 ला दे, 6 7 ला दे, तो फिर इसका कैरी जुड़ जाएगा, तो यहां 1 आ जाएगा। इतना माथा थोड़ा तेज रखना पड़ेगा, इसलिए बोला हूं 4 बार ले लीजिएगा, कैरी आए तो, नहीं तो 3 बार से भी पता चल जाता है। वही चीज को क्या बोला हूं मैं, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ चीजें ना खुद आप सीख लेते हैं। तो इसमें किसका रिपीटेशन हो रहा है, 0.4801 में 01 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 0.48 में 0.1 के ऊपर बार, ये गलत है, 084 है, धरफरा के नहीं मार दीजिएगा इसको, 0.4801 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। क्लियर है? देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला इतना बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने में, बेहतरीन, इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं हो सकता, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ की जाए इस क्वेश्चन की, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
यही सब क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एक सीट कोई आपको रोक नहीं सकता। यहां 3 का पेयर है, ये आप जानते होंगे ना, ये एंगल के अंदर 3 है, 3 का पेयर है, मैं समझाने के लिए खींच दिया। 0 पॉइंट रूट टेंडर, रूट लगा हुआ है, रूट टेंडर 0.037 में 037 के ऊपर बार है। यहां पे मैं आपको टाइम देता हूं, इसके लिए 20 सेकेंड का टाइम देता हूं। अगर आप मेरी आज का सेशन स्टार्टिंग से देखे हैं, इसको 100% आप धज्जी उड़ा सकते हैं। नहीं देखे हैं, माथा से बाहर जाएगा, बाउंस जाएगा। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, मैं एक बार बता दिया हूं। अब देखिए यहां पे ब्लॉग चैनल, लोकेंद्र, इंटेलिजेंट क्लासेस, मीर, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट सही बता रहे हैं, वेरी गुड। इसके बाद क्या दिक्कत होनी चाहिए? वाह, ये टाइम दिया है दिक्कत होने के लिए। अभी आप जो घंटा से पढ़ रहे हैं, मैं भी इतना चिल्लाया हूं, तो दिक्कत होने के लिए थोड़ी है। अब क्या दिक्कत है? अब इसको देखिए, चलिए टाइम ज्यादा नहीं दूंगा। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे रूट टेंडर 3 का पेयर है। अब इस बार को तोड़ना है तो बार को तोड़ देते हैं, पॉइंट के बाद तीनों के ऊपर बार है, तो अभी बताया था नंबर ले लेंगे, है ना। 3 अंक के ऊपर बार है, नीचे में क्या डालेंगे? 3। अब यहां पे अभी मैं आपको एक चीज सिखाया था, आज भी अगर और मेरे आप स्टार्टिंग से क्लास एक एक क्लास देख रहे होंगे तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये मामूली डाटा नहीं है। ये मैंने क्या बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 3 और यहां पे 37 और 999 को क्या लिख सकते हैं? यहां देखिए मैं यहां लिख रहा हूं 999 को क्या लिख सकते हैं? आप तोड़िए यहां अलग से, 9 गुने 111, तो 9 111 को अभी मैं आपको सिखाया था, क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 37। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये नहीं पता होगा तो गड़बड़ा जाएगा। बस अब आप इसको काट दीजिए, 37 से 37 कट गया, 3 है यहां पे, नीचे में क्या आ गया? 1, ऊपर में 1, 9 27, यहां 27 है, यहां 3 है, तो आपको पता होगा 27 को क्या करेंगे? 3 के टर्म में तोड़ेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 3 में से 1 बाहर निकालेंगे क्योंकि यहां 3 है। ये सब आता है ना, खैर ये भी टॉपिक है, मैं करवा दूंगा, लेकिन ये सब आना चाहिए, कोई बात नहीं। 1/3 इसका आंसर है, कहां गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टॉप क्लास का क्वेश्चन था, टॉप क्लास का स्टूडेंट बनिए तभी नौकरी लगेगी। हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए, नौकरी तभी लगेगी। टॉप है, भीड़ का हिसाब तेरी के, अरे पढ़ते सब है, सबको नौकरी नहीं लगती है, ये ध्यान रखिएगा। 99% स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, पैसेंस लूज कर जाता है। इतना आसान है क्या? जो फैक्ट है वो 1% जिद्दी है, वो ठान लिया है इस बार फाड़ेंगे, वो नौकरी लेके जाएगा, भले उसको टाइम लग जाए, वो छोड़ेगा नहीं। तो 1% में आइए, भीड़ का हिस्सा कभी मत बढ़िए, भीड़ का हिस्सा बन के रहेंगे, आम जनता बनेंगे, 1% में आएंगे, नेता बन जाएंगे, सफल इंसान बन जाएंगे। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहां 3 का पेयर है ना, ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर, मैं पहले बोला था लल्लन टॉप क्वेश्चन है, मामूली क्वेश्चन नहीं है, ये बार में भी बेहतरीन है, ये बार तो आना ही चाहिए, और आपके पास कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ये भी आपको आना। ये मामूली क्वेश्चन नहीं है, मैं देता भी नहीं, मैं थोड़ा लेवल बढ़ा दिया इसलिए मैं दे दिया हूं आपको, क्योंकि मैं एक दावा ठोकता हूं कि मैं जो टॉपिक पढ़ा दूंगा उससे आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसलिए मैंने दे दिया। तो मैं नहीं देता, ये सीजीएल वाले में करवाता हूं, एसएससी सीजीएल का अगर आप मेरा ये लेते तो मैं उसमें करवाता हूं, वहां से मैं खींच के आपको दे दिया हूं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे कितना क्यूट सा क्वेश्चन पूछा है और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने में। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी रुक जाइए, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर आप समझे हैं तो आप सेकेंडों में इसको धज्जी उड़ा सकते हैं, जो मैं आपको समझाया हूं। देखिए कितना क्यूट सा क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। 2.666 डॉट 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 प्लस 2.777 डॉट 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 आपको सॉल्व करना है। देखिए तो बना के,
और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुरुजी आप ही पे आशा है, आपका सपना है सरकारी मोहर लगवाना, तो मेरा भी कुछ सपना है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हर घर में मैथ और इंग्लिश को पानी भरवा दूं, हर छात्र के जीवन में ये मैथ इंग्लिश घुसेड़ दूं ताकि उसको कहीं दिक्कत ना हो। जिसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग कर भी रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिएगा। और छात्र सबको भी बताया कीजिए कि भाई जिसका गुरु हो बलवान उसका चेला हो पहलवान, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ने वाले होते हैं और उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो हमारा भी कुछ सपना है, तो आप लोग समझदार हैं, मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, आप लोग करते हैं, उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है आप लोग बना लिए होंगे, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। बना लिए, मैं बनाऊं क्या इसको? देखिए बना लिए है ना, 49/9 सी बनाने की जरूरत नहीं ना है क्या? इसको अभी बताया था, ये क्या हो जाएगा 2 + 6/9 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 + 7/9। बस इसको सॉल्व कर दीजिए ना, 2 2 4 ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे 4, और ये क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, लेकिन बेस इक्वल है तो मैं नहीं काटूंगा। 7 6 13, 13/9, 9 चौक 36, इसमें जोड़ेंगे 49/9, 36 में 13 जोड़ेंगे तो 49/9 ही ना होगा। बस ये बेस इक्वल था, काट भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखिए। आंसर कितना आएगा ये? रुक जाइए, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन में थोड़ा छाट छाट के दे रहा हूं, तो थोड़ा सा 10 सेकेंड पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन दूं एक, बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन में अच्छा दूं? ये तो मैं आपको दे चुका हूं, ये तो मैं आपको दे चुका हूं। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखेंगे? 1 मिनट रुक जाइए, पहले आप ये मुझे बना के दिखाइए। देखिए कितना क्यूट सा क्वेश्चन है जो आपके सामने में है, कितना क्यूट सा क्वेश्चन है। अभी आपका माथा में थोड़ा सा और ये जो जंग लगा होगा वो ये क्वेश्चन हटा के जाएगा आपको। देखिए तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं क्वेश्चन है और आप हैं, ठीक है, मैं हट गया बीच से। आप देखिए बताइए क्या होगा इसका आंसर, खुद पढ़िए खुद बनाइए। 1/11 एक बार पढ़ देता हूं, बराबर है किसके इक्वल है? 1/11 किसके इक्वल है? देखिए आपके सामने ऑप्शन है, बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन है। सेकेंडों में गर्दा उड़ा सकते हैं, समझ गए तो मैं फिर भी टाइम दूंगा, आप घबराइए मत, 15 से 20 सेकेंड का टाइम ले लीजिए। ए तरुण, बी, ए बी, 2 ऑप्शन आ रहा है। और देखिए अब देखिए मैं टाइम नहीं दूंगा, देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी चीज क्लियर करता हूं, मजा आने वाला है। और आपका माथा में जो जंग लगा हुआ है, स्मार्ट माथा बनाएगा ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो आपके माइंड को शार्प करके चला जाएगा, जो मैं बोलता हूं कि बैल बुद्धि माथा हटाइए, भैंसा वाला दिमाग हटाइए। वो देखिए एक तो तरीका इसका ये है, आप पेशेंस रखिए, मजा आने वाला है आपको, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 1/11, तो आप ना 1 में आप 11 से भाग दीजिए। 1/11 का मतलब ये है ना कि 1 में आप 11 से भाग देंगे, आप एक अच्छी चीज भी सीख लेंगे। चलिए भाग दीजिए, तो 11 से आप भाग देंगे 1 में, तो 11 से भाग देंगे 1 में, तो भाग लगेगा, डिवाइड होगा? नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो आपको पता है कि यहां पे पॉइंट लगा देंगे और यहां पर 0 उतार देंगे। नहीं लगेगा, यहां पर 0 लगाएंगे, यहां पे भी 0 लगाएंगे। लेकिन अभी ये नहीं लगेगा, अभी ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये 11 है, ये 10 अभी नहीं लगेगा। तो आपको पता होगा, अब आप अपने मन से यहां 0 नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट जो है वो एक बार में एक ही 0 देता है। अब आपको फिर यहां पे 0 की जरूरत है, तो अब आप यहां पे 0 लगाएंगे और यहां पे 0 लगाएंगे। ध्यान से समझिए। अच्छा एक चीज एक्सट्रीमली सॉरी, ये बाय मिस्टेक मैंने एक चीज लिख दिया, गलत लिख दिया, दोबारा लिखा गया 11। देखिए ये तो नहीं लगेगा, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, एक्सट्रीमली सॉरी। तो आप यहां पे पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो आपके पास यहां पे 0 आ गया, क्योंकि पॉइंट एक 0 देगा। लेकिन अभी भी नहीं लगेगा, अब आपको फिर 0 चाहिए, तो यहां पर फिर 0 लगाएंगे, अब यहां पे 0 लेंगे। अब आपको अलग से जरूरत है तो यहां पे 0 लगाना पड़ेगा, अब ये लग जाएगा। फिर नहीं लगता, मान लीजिए 111 होता, फिर नहीं लगता, फिर यहां पे 0 लगाते, फिर यहां लगाते, 11 नमक क्या हो जाएगा 99। फोकस करिएगा थोड़ा, 1
आ गया। अब पॉइंट आपको एक जीरो देगा, पॉइंट हर स्टेप पे एक जीरो आपको देगा, एक से ज्यादा नहीं जीरो देगा। अब वर्गमूल में 2 जीरो देता है, पता है ना आपको, स्क्वायर रूट जब कभी निकालते हैं तो, लेकिन फिर भी ये नहीं लगेगा, तो फिर आपको एक जीरो देना है यहां पे, फिर एक जीरो दीजिए, फिर 11 नमा 99, फिर देखिए एक आएगा, फिर आपको पॉइंट एक जीरो देगा, पकड़ लिए होंगे, फिर नहीं लगेगा जीरो, फिर यहां जीरो, फिर 11 नमा 99, ये कभी कटेगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा। तो अब गौर से देखिए 09 09 09 किसका रिपीटेशन है, 09 का, तो 0.09 में 09 के ऊपर बार, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपने बना लिया। लेकिन जानते हैं थोड़ा आपने बुड़बक कर दिया। पिछला क्लास में क्या सिखाया था आपको याद है? पिछला क्लास जो टॉपिक था, पिछला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। आपने पिछला क्लास में क्या सीखा? इक्वेशन को सॉल्व करना। आप ऑप्शन से बढ़ते थे, जानते हैं ऑप्शन ना आपका एक बहुत बड़ा शस्त्र है, याद रखिएगा। आप जितनी मैथ में गहराई में जाते जाएंगे, एक समय आएगा आप ऑप्शन के साथ खेलने लगेंगे, उल्टी गंगा बहाएंगे जी। जो कंपटीशन में मैथ पूछा जाता है, अगर 20 क्वेश्चन मान लीजिए आपके सेट में एक बात कर रहा हूं, या 25 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन का बात करते हैं, अगर आपका मैथ अच्छा है तो 20 में से 4 से 5 क्वेश्चन आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। आपकी मैथ में गहराई होनी चाहिए। अब आपने ये बना तो लिया, लेकिन यहां पे बुड़बक किया है। आपको क्या करना था? आपको उल्टा सोचना था, ऑप्शन से बढ़ना था। अरे आपको बार सॉल्व करने आता है ना, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए ना, 1/11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इसको अभी सॉल्व किए थे 9, इसके ऊपर बार नहीं है तो 0 घटाएंगे 9, कितना हो गया 10। इसको सॉल्व करेंगे 9/90 आएगा, काटेंगे 1/10 आएगा, आपको लाना 1/11 नहीं है। अब ये देखिए दोनों के ऊपर बार है, 0 का मतलब क्या 9, और दोनों के ऊपर बार है तो 99, काटेंगे तो कितना आ गया 1/11। यही तो लाना था आपको, तो फट से आंसर निकल तो गया। इसमें करना क्या था आपको? देखिए उल्टी गंगा, यही चीज कर रहा हूं, यही चीज सिखा जाता है। यही जिस स्टूडेंट में आ गया वो चेहरे पे स्माइल लेके निकलता है एग्जामिनेशन हॉल से, बाकी तो माथे पटकते रहता है। आई बात समझ में, देख लीजिए बहुत अच्छा था आपका। हाँ, ऑप्शन से उल्टी गंगा बहाना सीखिए। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको नौकरी लेना है, ध्यान रखिएगा। नौकरी तभी लेंगे जब आप स्मार्टली हैंडल कर पाएंगे। वो भी आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही चेक करता है, कुछ क्वेश्चंस में प्रेजेंट ऑफ माइंड ही चेक करता है। और दूसरी बात, टाइम बचाइए, क्योंकि मैथ एनटीपीसी का इतना ही नहीं है। आपको इन लगना चाहिए कि ये 2 टॉपिक 5 टॉपिक पढ़ लिए तो नहीं, मैथ बाकी है, पूरा मैथे बाकी है, पूरा एनटीपीसी का मैथ है ना। एडवांस में देखेंगे तो बेहतरीन मैथ है। आप देखिए ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तब ना आपको पता चलेगा। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो मैं तो बता ही रहा हूं, लेकिन आपको देखना चाहिए। चलिए आप इस टॉपिक से निश्चिंत रहिए, कभी भी कोई दिक्कत हो मुझे लाइव में आके बोलिएगा, नौबत नहीं आएगी। अब आपका काम है इसको मेंटेन करना, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे? तो देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हैं, मैथ और इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री हो जाइए। मैं सिलेक्शन वाला बैच दूंगा और गागर में सागर बैच दूंगा। गागर में सागर का मतलब ये हुआ कि मैं इतना रिलैक्स कर दूंगा, अगर आप इतना रिलैक्स कर दूंगा कि मैं ये नहीं कि मैं आपको क्लासेज भर भर के दे दिया। जैसे मैं टीचर को देखता रहता हूं, मैं बोलूंगा नहीं। आप लोग भी थोड़ा सा समझदार बनिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए। कुछ चीजें ना आपको देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसको करने के लिए बैठेंगे ना तो तेल निकल जाएगा। समझ रहे हैं? थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों अलग अलग चीजें होती है। अगर आप सपोज कीजिए आप लोग मैच्योर्ड स्टूडेंट हैं, लॉजिकली बात करते हैं, पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप मान लीजिए मैंने ये रेलवे एनटीपीसी का मेरा मैथ का बैच है। अगर मैं इस बैच के अंदर अगर मैं आपको 600-700 क्लास दे दूं, जैसे टीचर देते हैं भर भर के 600-700 क्लास दे दूं, ऐसे ही आपको जीके वाले 600-700 क्लास दे दिया, ऐसे ही जीएस वाले आपको 600-700 क्लास दिया, रीजनिंग वाले भी 400-500 दे दिया। कितने क्लासेस हो गए? कब पढ़ेंगे, कब नौकरी लेंगे, आप कब रिवाइज करेंगे? आपको विद्वान नहीं करना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है। विद्वान बनना अलग चीज है, ठीक है। तो मैंने जो बनाया है शो ऑफ नहीं किया है, प्रदर्शन नहीं किया। कुछ टीचर जो होते हैं कि दिखाता है मैंने इतने क्लासेस दिए हैं। आप कभी भी अगर 600-700 क्लास दे दूं मैं अगर एक सब्जेक्ट मैथ के अंदर, तो मैं आपको लिख के देता हूं, आप इस जन्म में कभी पढ़ नहीं पाएंगे। जोश जोश में आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद जो भारी लगने लगेगा आप छोड़ देंगे। कहां गया कोर्स, कहां गया पता नहीं चलेगा किस टीचर का कोर्स खरीदे थे आप। आपको कभी इतनी मोटी बुक खरीदवा देता है टीचर। आप अपने दिल से पूछिए, आपके घर में कोई मोटी बुक होगी आपने खरीदा होगा टीचर का, या आप खरीदे होंगे कोई पब्लिकेशन का, आप दिल से पूछिए उस बुक को आप आर पार किए आज तक? पढ़े हैं पूरा एक एक पेज पढ़े हैं? नहीं। तो आपको देखिए यही सब चीजें टीचर क्या करता है, बैच भी आपको दिलवा दिया, उसके बाद कहेगा इतनी मोटी बुक खरीदो, आपको बुक भी खरीदवा गया। मैं आपको क्या कहता हूं, पहले तो गागर में सागर दूंगा, मेरा बैच इतना रिलैक्स रहेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगे, चेहरे पे स्माइल रहेगी। दूसरा, आपको बाहर से कुछ भी नहीं लेना है,
कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। मेरे क्लास वीडियो बेस्ट हैं, चाहे मेरा कोई भी आप बैच ज्वाइन करेंगे। मैंने क्लियर लिखा है, लाइव में आपके सामने हूं और मैंने क्लियर लिखा है यहां पे, आपको बाहर से कुछ अलग से लेने की जरूरत नहीं है। मेरे क्लास वीडियो बेस्ट हैं, चाहे आप कोई भी बैच लेंगे, मैंने उसी में बड़ा स्मार्टली हैंडल कर दिया है। मैथ में कॉन्सेप्ट है, मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, अपने आप क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बात टॉपिक पर आया हूं, आप बताइए आपको इसमें कुछ करने की अब जरूरत है नहीं, आप इसी को मेंटेन करिए ना। आप क्वेश्चन क्या बनाना, इसी को मेंटेन करके रखिए। तो मैंने उस सिद्धांत पे बनाया है ताकि आप कम समय में एक एक क्वेश्चन ठोक सकें। तो अब मैं बैच बताता हूं फटाक से। ये मेरा रेलवे एनटीपीसी का मैथ का टारगेट बैच है, जिसमें 2026 में रेलवे एनटीपीसी मैथ में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, पूरा मैथ आर पार करके दूंगा। सीबीटी 1 का भी और सीबीटी 2 का भी पूरा सेक्शन, 3 सेक्शन होते हैं रेलवे मैथ के अंदर, मैं आपको तीनों सेक्शन करवा के दूंगा। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार। 0 से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। 399 में आप मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मान लीजिए एसएससी की भी तैयारी करते हैं, रेलवे की भी तैयारी करते हैं, और भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट एग्जाम की। तो मेरे पास सबका टारगेट बैच है। लेकिन अब जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो चाहता है कि कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, हमको एक एग्जाम से मतलब नहीं होता है, तो वो चाहता है कि हमको एक ऐसा बैच मिले जिसमें सारा ऑल गवर्नमेंट एग्जाम का मैथ कवर हो जाए। तो मैं आपको एक बैच बता देता हूं, ये मेरा बैच है, मैथ स्पेशल का बैच है। ये 100 सुनार की तो 1 लोहार की बैच है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम मैथ में कितना भी हाई लेवल क्वेश्चन क्यों ना पूछ दे, कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछे, इस बात की गारंटी देता है ये बैच, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, निश्चिंत रहेंगे। इस बैच की सबसे खास बात है, आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। एक बार लेंगे, आपको दोबारा इस जन्म में मैथ के लिए आपको कभी बैच लेना नहीं पड़ेगा, आपके साथ ये हमेशा बैच रहेगा। 999 में आप ये बैच ले सकते हैं। ऐसे ही हमारा इंग्लिश का भी बैच है, ठीक है, मैथ इंग्लिश में दोनों पढ़ाता हूं, आपको पता ही है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बेसिक लेवल बहुत खराब होता है, जैसे मान लीजिए कि गैप हो गया, 10वीं तक पढ़े, 10वीं तक ध्यान नहीं दिए, 10th तक, उसके बाद 8 लेके निकल गए, 2 साल 4 साल बीच में गैप हो गया, तो माइंड से मैथ तो हट जाता है। और अगर आपका बेसिक मैथ बहुत खराब है, एक होता है कि चलो बेसिक मैथ में प्लस माइनस, रूट तोड़ना, पॉइंट तोड़ना, एक्स का वैल्यू निकालना, समीकरण वगैरह निकालना आता है, तो आपको धर लेते हैं। लेकिन एक होता है कि आप में गैप हो गया, आपको भी नहीं करता है, आपको पता नहीं है कि 6 में से -11 जाएगा तो कितना होगा, आपको रूट नहीं तोड़ना आता है, आपको बेसिक चीजें भी, पॉइंट नहीं तोड़ना आता है। तो ये हो गया किसका मतलब, आपका मैथ बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा है, बिल्कुल डब्बा है। जो फैक्ट है मैं वही बता रहा हूं, और आप भी सत्य को स्वीकार कर लीजिए। तो अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक लेवल बहुत खराब है, तो आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा बेसिक मैथ का बैच है, मात्र 99 रुपीज का बैच है। बेसिक मैथ में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। कोई भी बैच आप ज्वाइन कहां से करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ वो सेफ्टी के लिए है, कोई भी कोर्स लेंगे तो सेफ रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, सारा बैच आपको दिख जाएगा आसानी से। अपने अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं। 7065408787 ये मेरा नंबर भी है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी चैट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप 1 मिनट मुझे आप जरूर सुन लीजिएगा, अब आपके फायदे की बात है। मैं रोजाना मैथ इंग्लिश लेके आता हूं, तो शाम में तो 8 बजे मैं मैथ को लेके आता हूं, मैथ को धज्जी उड़ाता हूं, और सुबह में 8 बजे मैं इंग्लिश को लेके आता हूं। एसएससी सीजीएल 2026 आप जानते हैं मिनी आईएएस होता है, और उसकी इंग्लिश बहुत खतरनाक होती है, मैथ इंग्लिश उसका जबरदस्त होता है। एसएससी अपने मैथ इंग्लिश के लिए ही जाना जाता है, और जीके जीएस के लिए, रीजनिंग तो कुछ होता नहीं है। तो मैथ और इंग्लिश और एसएससी सब में थोड़ा क्या होता है, 6 महीना 8 महीना लगेगा आपको। ये सब ऐसे हाई लेवल एग्जाम होते हैं कि आपको टाइम देना पड़ेगा, अभी से आपको लगना पड़ेगा। तो मैं मॉर्निंग में कल से लाइव 8 बजे एसएससी सीजीएल 2026 का टारगेट में आपको बैच लेके आ रहा हूं। इंग्लिश का चैप्टर वाइज मैं आपको बेसिक चीजें क्लियर करवाऊंगा इंग्लिश के अंदर, जो सीजीएल में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर आप इंग्लिश में मॉर्निंग में आना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, लैब में भाग लेना चाहते हैं तो ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। जय जवान, जय किसान, और जय हो हिंदुस्तान।